मैं डॉक्टर उमा सिंह, महाराजा बिजलीपासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज इस समयावधि में हम इग्नू के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित इकाई 1 के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण भाग 1 और संज्ञा प्रकरण इकाई 2 के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण भाग 2 का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि मैं संज्ञा प्रकरण के बारे में कुछ बताऊं, मैं बताना चाहूँगी, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के बारे में थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगी। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास तो वैसे बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका जो प्रतिष्ठापना की या कहिए कि इसको व्यवस्थित करने का श्रेय महर्षि पाणिनि को जाता है। महर्षि पाणिनि का समय लगभग 700 ईसा पूर्व माना जाता है और इन्होंने ऐसा माना जाता है कि ये आरंभ में मंदबुद्धि थे और इनके गुरु आचार्य वर्ष उनके छोटे भाई उपवर्ष के कहने पर इन्होंने जो है भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने तांडव किया और तांडव करने के बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और 14 बार डमरू बजाने के पश्चात उनके डमरू से 14 महासूत्रों की उत्पत्ति हुई और उन 14 महासूत्रों को आधार बना करके महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में इन्होंने 4-4 पाद रखे हैं। इस प्रकार से 8 अध्याय, 32 पाद और करीब 4000 सूत्रों से में निबद्ध करके 4000 सूत्रों में इन्होंने अष्टाध्यायी को निबद्ध किया है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी जो है इनका जो आज के समय में हम व्याकरण का अध्ययन, पठन-पाठन, अध्यापन हम कर रहे हैं, यह अष्टाध्यायी के आधार पर ही हो रहा है और इसी परंपरा में यद्यपि अष्टाध्यायी में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, लेकिन यदि हम देखें तो चूँकि शास्त्र परंपरा होती है कि एक शास्त्र के ग्रंथन के पश्चात नवीन शास्त्रों का ग्रंथन आरंभ होता है और इसी अनुशीलन की प्रक्रिया में अष्टाध्यायी पर जो है वो आचार्य कात्यायन मुनि हुए लगभग 300 ईसा पूर्व। उन्होंने इस पर वार्तिक लिखे और कात्यायन के पश्चात पतंजलि हुए और उन्होंने इस पर महाभाष्य की रचना की। इस प्रकार से ये जो 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनकी जो परंपरा है वो त्रिमुनि की परंपरा से, त्रिमुनि के नाम से ये व्याकरण शास्त्र में इनकी परंपरा जानी जाती है। इसके अतिरिक्त जब बाद में इसी आधार पर पठन-पाठन चलता रहा, लेकिन बाद में इसके सरलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। जब ये लगने लगा कि सामान्य संस्कृतज्ञों को भी व्याकरण जानने की आवश्यकता है और सामान्य संस्कृतज्ञों के लिए, तो इस दिशा में सबसे पहले प्रयास किया भट्टोजी दीक्षित ने, जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा और उन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिख करके एक हम कह सकते हैं कि सामान्य संस्कृतज्ञों के लिए भी व्याकरण के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। इसी श्रेणी में आचार्य वरदराजाचार्य हुए, जो भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य थे और उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो कि सुकुमार बुद्धि वालों के लिए आसान रहा व्याकरण का ज्ञान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नव्य व्याकरण की परंपरा है, वो आचार्य वरदराजाचार्य द्वारा लिखा गया जो लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, नव्य व्याकरण परंपरा में इन्हीं के द्वारा अध्ययन अध्यापन चल रहा है और प्रचलन में है। अब हम बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा विशेषतः जब हम लौकिक या पारलौकिक व्यवहार का मूल जो आधार है वो संज्ञा ही होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम और जो उससे संबंधित है संगी, अर्थात जिस व्यक्ति विशेष का परिचय दिया जाए वह संगी। कहा भी गया कि संज्ञा करणे करणम व्यवहार्थम लोके, अर्थात जो लौकिक या पारलौकिक व्यवहार का मूल माध्यम है वो संज्ञा है। तो इस प्रकार से संज्ञा का परिचय जब हम देते हैं तो इसमें जो संज्ञाएं आती हैं, प्रकरण हो, समास प्रकरण हो या फिर
तद्धित प्रकरण हो, इन सभी में हम संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञाओं का परिचय मैं दूँ, इससे पहले मैं थोड़ा-सा माहेश्वर सूत्र पर प्रकाश डालना चाहूँगी, जो 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए और जिसके आधार पर पाणिनि ने पूरे 4000 लगभग सूत्रों से युक्त अष्टाध्यायी को रचा। तो वो माहेश्वर सूत्र हैं ऐ, उड़, ऋल, ऋक्, एओंग, ऐऔच, हैवरट, लण, इयमंगल नम, झभय, घड़दश, जब गडदश, खफ छठथ चटतव, कपय, शससर और हल। चूंकि ये माहेश्वरात् आगतानि प्राप्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि, चूंकि ये माहेश्वर भगवान शिव के डमरू से प्राप्त हुए, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे संज्ञा सूत्रों की। संज्ञा सूत्रों में सर्वप्रथम संज्ञा सूत्र आता है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र कहता है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश दशा में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब इसमें हमें जानने की आवश्यकता है कि उपदेश क्या है। तो कहा गया कि आद्योच्चारणम, अर्थात जो पाणिनि इत्यादि का आद्य उच्चारण है, अर्थात जो आद्य कथन है, वो जो है वो उपदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विद्वानों ने सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उड़ादि, लिंगानुशासन, वार्तिक पाठ, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सभी आ जाते हैं। सूत्र पाठ के अंतर्गत जैसे हम उदाहरण के तौर पे लें ऐ, उड़, ये माहेश्वर सूत्र है और इसमें ऐ, उड़ में ड़ जो है वो हलंत से युक्त है, इसलिए ड़ की इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से हम धातु पाठ लें तो धातु में जैसे त्रपुष लज्जायाम शब्द है, तो त्रपुष धातु है, इसमें श की इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि ये हलंत से युक्त है और इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम गण पाठ में लें तो गण पाठ में देवट, नदट आदि जो शब्द हैं, इनका जो अंतिम टकार है वो भी हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञक हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रत्यय लें तो प्रत्यय में शानच प्रत्यय को लेते हैं तो शानच में च जो है वो इत्संज्ञक है और इसकी हलंत्यम से इत्संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से आगम है, आगम में ऋश्वस्य पीति कृति तुक, इसमें जो तुक का में ककार का तुक का आगम होता है, इसमें जो ककार है क है, इसकी जो है वो इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से। आदेश के अंतर्गत जैसे अवंग स्फोटायनस्य, तो इसके अंतर्गत अवंग स्फोटायनस्य में जैसे अवंग है तो अवंग आदेश होता है, तो यहाँ पर ङ जो है उसकी इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पहला सूत्र है जो ये कहता है कि उपदेश दशा में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है और उपदेश जो है वो ये जो हमारे पाणिनि इत्यादि जो ऋषि हुए, इन्होंने जो भी चीजों को उपदेश, जो भी इनके जो आद्य कथन हुए वो उपदेश कहे गए। इस प्रकार से जो अगला हम सूत्र आते हैं संज्ञा सूत्र है वो है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः सूत्र कहता है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रस्तुत का अदर्शन जो है वो लोप कहलाता है। प्रस्तुत का अदर्शन अर्थात प्रस्तुत का दिखाई न पड़ना, उसकी लोप संज्ञा होती है। सामान्य तौर पे व्याकरण शास्त्र में जो शब्द है उनको नित्य कहा गया है, अर्थात उनका जो है लोप उनका नाश नहीं होता है, अदर्शन होता है, अर्थात शब्द दिखाई नहीं पड़ते। अदर्शन का मतलब दिखाई न पड़ना, सुनाई न पड़ना। चूंकि ये व्याकरण शास्त्र की बात है, शब्द शास्त्र की बात है, तो इसमें सुनाई न पड़ने की ही प्रक्रिया को लिया जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर
जो शब्द है उसका आदर्शन हो जाना ही उसका उसकी लोप संज्ञा होती है। इसके बाद तीसरा जो संज्ञा सूत्र आता है वो है तस्य लोपः। तस्य लोपः कहता है तस्य तो लोपः स्यात्, अर्थात जो तस्य अर्थात जो इत संज्ञक वर्ण है, तस्य अर्थात वो जितने भी इत संज्ञा हैं उन सभी का लोप हो जाता है। अर्थात जो हलंत्यम से लेकर के जो लशक व तद्धिते तक जिन भी सूत्रों से इत संज्ञा होगी शब्दों की, उन सभी का लोप प्राप्त होगा, उन सभी का लोप हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें सखान शब्द होता है संस्कृत में, तो सखान की जगह पर यदि कोई सखान बोलता है और न न सुनाई पड़े, न का सुनाई न देना ही सखा शब्द रह जाता है और न का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है जो भी इस संज्ञक वर्ण होंगे उनका सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता ये सूत्र कहता है अन्ते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात जो अंतिम इस संज्ञक वर्ण है वह अपने सहित, वह आदि, मध्य और स्वयं का भी बोधक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम बात करें कि अड़, माहेश्वर सूत्र में अड़ आता है। अब अड़ में जो अ है, ड़ है, अपने और बीच के शब्द ई और उ इनका भी बोधक होता है। इसी प्रकार हम अक को लें या अच को लें या हल को लें, इस प्रकार ये भी अपने साथ साथ अपने बीच के वर्णों के भी बोधक होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देना चाहूंगी कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए गए हैं और प्रत्याहारों की संख्या किसी ने 43 मानी है, किसी ने 44 मानी है और किसी ने 42 मानी है। जबकि स्वयं पाणिनि ने भी 42 प्रत्याहारों को स्वीकार किया है और उसका उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो है जो शब्द हैं माहेश्वर सूत्र के, जैसे ऐ ऊढ़, तो अब ऐ उड़ में जब हम उसका संक्षेप करते हैं अड़, तो वो प्रत्याहार बन जाता है। जैसे हम कहें अक, तो अ ई उ री री, इन समस्त शब्दों को बोध कराने वाला अक प्रत्याहार होता है। तो इस अंतिम शब्द है वो इत संज्ञक होना चाहिए, वो हलंत युक्त होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आदिरंतिन संहिता है वो ये कहता है कि जो अंतिम इत संज्ञा से युक्त जो आदि वर्ण है वो अपने मध्यगत वर्णों का और अपने स्वयं का वो बोधक होता है। अब इसी प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला सूत्र आता है उकालो अच रीश्व दीर्घ प्लुतः। ये सूत्र कहता है उश ऊष ऊष इति वह वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद रीस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। अर्थात उश एक मात्रिक उकार, ऊष द्विमात्रिक उकार और ऊष अर्थात त्रिमात्रिक उकार, इनके समान उच्चारण काल वाला जो स्वर होगा उसकी क्रमशः रीश्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि उश अर्थात एक मात्रिक उकार के समान जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा उसकी रीश्व संज्ञा, और ऊष अर्थात द्विमात्रिक उकार अर्थात जो द्विमात्रिक उकार के समान समय लगने वाले किसी स्वर में जो समय लगेगा उसकी दीर्घ संज्ञा, और ऊष अर्थात जिसका त्रिमात्रिक उकार के समान जिसमें 3 गुना या उससे भी अधिक
समय जिस अच के उच्चारण में लगता है, उस अच की जो है वो प्लुत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार कहा गया कि एक मात्रो भवेदृश्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात एक मात्रिक जो होता है वो ऋष्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है और त्रिमात्रा से हमें प्लुत समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अच होते हैं उनको ये बताया गया कि उनके 3 काल के दृष्टि से उनके 3 भेद होते हैं। एक ऋश्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद उच्चैरुदात्तः संज्ञा सूत्र आता है। उच्चैरुदात्तः कहता है ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपर वाले भाग में से बोला जाए उसकी उदात्त संज्ञा होती है। अर्थात तालु आदि समान भाग कहे जाते हैं और इनके ऊपर के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनकी उदात्त संज्ञा कही गई है। जैसे हम अ को लेते हैं, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और जब हम इसी अ को कंठ के ऊर्ध्व भाग से जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये जो है इसकी उदात्त संज्ञा हो जाएगी। और फिर इसके बाद सूत्र आता है नीचैरुदात्तः। नीचैरनुदात्तः। नीचैरनुदात्तः सूत्र कहता है तालवादिषु सभागेषु स्थानेष्वधो भागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात तालु आदि स्थानों में जो अच निचले भाग में बोला जाए वह अनुदात्त कहलाता है। अर्थात तालु आदि समान भाग से अधोभाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। जैसे अभी हमने कहा अकार, अकार को जब हम कंठ के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित करते हैं तो उसकी उदात्त संज्ञा हो गई। लेकिन जब इसी आकार को हम कंठ के अधोभाग से बोलते हैं तो उसकी अनुदात्त संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य भी जो स्वर वर्ण होते हैं उनके उच्चारण के संबंध में समझना चाहिए कि जब हम ऊपर के भाग से उच्चारण करेंगे तो उसकी उदात्त संज्ञा हो जाएगी और जब हम उसके नीचे के भाग से उच्चारण करेंगे तो उसकी अनुदात्त संज्ञा हो जाएगी। इसी क्रम में जो सूत्र आता है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः सूत्र कहता है उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियते यस्मिन् सोऽच स्वरित संज्ञा स्यात्। अर्थात उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्णों का जिसमें समाहार होता है, अर्थात जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म विद्यमान हो उनकी स्वरित संज्ञा होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर के 9 प्रकार के भेद हो जाते हैं। एक तो ऋश्व, दीर्घ, प्लुत और फिर उनके उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार से इनके 9 भेद हो गए। और फिर इसके बाद इनका जो चिन्ह होता है, वैसे अधिकतर उदात्त अनुदात्त स्वरित का जो प्रयोग है वो वैदिक वेदों में हुआ होता है और इनका एक चिन्ह है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन अनुदात्त जो होता है उसके नीचे पड़ी रेखा का चिन्ह होता है और जो स्वरित होता है स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार के स्वर हुए, ऋश्व, दीर्घ, प्लुत और उनके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार स्वरों के 9 भेद हो गए। अब आगे सूत्र आता है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः सूत्र कहता है
मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। अर्थात मुख नासिका से बोले मुख सहित नासिका से बोले जाने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो जो मुख का तो प्रयोग वर्णों के उच्चारण में होता ही है, लेकिन अगर उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग हो रहा है तो ऐसे वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से अभी तक जो स्वर के भेद हमने किए थे वो 9 भेद किए थे। वो रीश्व दीर्घ प्लुत और जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित, और इसी क्रम में इनके भी दो दो भेद हो जाते हैं, और वो है अनुनासिक और अननुनासिक। और जब इन स्वरों के दो भेद हो जाते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, तो कुल मिलाकर के स्वरों के 18 भेद हो जाते हैं। इनमें से जो री है, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। और ए ओ इन स्वरों का रीश्व नहीं होता है, इसलिए इनके भी 12 भेद होते हैं। तो इस प्रकार जो स्वर हैं उनके 18, प्रत्येक स्वर के 18-18 भेद हुए, लेकिन एक री का और एक एच का, अर्थात ए ओ का रीश्व नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता इसलिए 12 होता है, और री एच का रीश्व नहीं होता इसलिए 12 होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण हुआ, लेकिन जब हम नासिका से उच्चारित करते हैं तो हम वो अनुनासिक कहलाता है। जैसे इय मंगड़ न म, इनका उच्चारण हम नासिका से भी करते हैं। तो इस प्रकार इसी क्रम में हम आगे आते हैं अगले सूत्र में। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये हमारा इकाई 1 यहाँ पर संपन्न होता है, और इकाई 1 में इस संपूर्ण प्रकरण में जो सजातीय स्वर होते हैं, अर्थात जो स्वर हैं उन जिनका उच्चारण स्थान एक ही है, लेकिन ये फिर भी इनके परस्पर इन सारे अचों के 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो कालकृत भेद हुआ, पहला कालकृत भेद हुआ जो हमने उश उश उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः से किया। इस दूसरा स्थानकृत भेद हुआ जो हम उदात्त अनुदात्त स्वरित से हुआ, स्थान से इनका भेद हुआ। और तीसरा जो है वो नासिकाकृत हुआ जो अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से हुआ। इस प्रकार से ये हमारा प्रथम इकाई जो है यहीं पर संपन्न होती है, जिसमें जो है संज्ञा स्वरों का में स्वरों के विषय में उनके भेद के विषय में बताया गया। अगला जो इस इकाई है, इकाई 2, जिसमें संज्ञा प्रकरण भाग 2 है, इसमें पहला सूत्र आता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कहता है ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेतेतद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसके समान होते हैं, वो जो समूह है, वो वर्ण समूह, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तालु आदि उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ये दोनों जिसके समान हो, यदि प्रयत्न और स्थान, उच्चारण स्थान समान नहीं होंगे तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। जैसे हम लेते हैं ई और ए को, ई और ए, ई का उच्चारण स्थान और ए का उच्चारण स्थान दोनों का स्थान तालु है, और इनका प्रयत्न भी समान है। लेकिन जो ई है, ई से ए का कंठ स्थान अधिक है,
इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। लेकिन ईचु यशानाम तालु की जब हम बात करते हैं तो ई और य की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, क्योंकि ना दोनों ही समान है। तो इस प्रकार से जिन शब्दों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होगा, उनकी जो है वो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इसी में एक वार्तिक आता है, रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का उच्चारण स्थान तंत है। तो ऐसे में दोनों सवर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम है वो ये कहता है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों समान होने पर ही किसी वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। तो अब यहाँ पर रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक री और री को सवर्ण होने का अधिकार देता है। री मूर्धा से उच्चरित है और री दंत से उच्चरित है। दोनों में के स्थान में न तो किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। तो लेकिन इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो है वो उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। ये उच्चारण स्थान जो संस्कृत पाणिनीय व्याकरण में आए हैं, और इन उच्चारण स्थानों को यदि अच्छे से इनका बोध करके और इनको व्यवहार में लाया जाए तो जो भाषागत उच्चारणगत जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। इन ये जो उच्चारण स्थानों का जो वर्णन आया है, ये वर्तमान में स्पीच थेरेपी में भी काफ़ी इनका सहयोग लिया जा रहा है और ये स्पीच थेरेपी में भी काफ़ी काम करते हैं। तो जो इनका उच्चारण स्थान है, इसको हम एक बार इस पे प्रकाश डालते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह, अ, कु का तात्पर्य है क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ उच्चारण करके यदि देखें तो अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस प्रकार से ये सूत्र कहता है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ, कवर्ग, ह और विसर्ग को कंठ से उच्चारित किया जाता है। इसी क्रम में दूसरा उच्चारण स्थान आता है इचु यशानाम तालु, अर्थात ई, च, छ, ज, छ, य और य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो ये जो वर्ण है इचु यशा नाम तालु, अर्थात ई का और च वर्ग का, य का, श का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। री, री का उच्चारण जहां से करते हैं री, मूर्धा से, और ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र, तो और श, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी क्रम में कहते हैं ऋतु लसानाम दंताः, अर्थात री, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। हम एक बार उच्चारण करके देखें, ल, री, ल, त, थ, द, ध, न और स। स में जो भेद पाया जाता है, प्रायः स के
उच्चारण में जो विभिन्नता पाई जाती है या जो गलतियाँ पाई जाती हैं, वो उच्चारण स्थान का समुचित ज्ञान न होने के कारण ही इस तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो यदि हम ये जान लें कि किस शब्द का उच्चारण किस वर्ड का उच्चारण मुख के किस स्थान से करना है, तो वहाँ पर हमारी समस्या हल हो जाती है। इसके बाद सूत्र आता है उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। उपपद उ पू पू का अर्थ है प फ ब भ म और उपदमानीय उपदमानीय कहते हैं अच से परे। अच अर्थात स्वर, स्वर से परे जो पकार या फकार है, पकार या फकार है, उसके पूर्व जो विसर्ग की आधे विसर्ग की मात्रा का जो चिन्ह होता है, वो उपदमानीय कहा जाता है। तो इस प्रकार उ प फ ब भ म, पू का अर्थ प फ ब भ म और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान, इनको हम ओष्ठ से उच्चरित करते हैं। फिर इसके बाद आता है इय मंगणना नाम नासिका, अर्थात इय, ञ, म, ङ, ळ और न, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो इस प्रकार इनको उच्चरित हम नासिका से करते हैं। अगला जो सूत्र आता है वो कहता है ए दयितोह कंठ तालु। ए दयितोह, ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ए ए, हम इसको उच्चारण करके भी एक बार प्रयोग करके देखते हैं, तो भी हम देखते हैं कि ए देखिए, तो ये जिह्वा इसमें कंठ और तालु का स्पर्श करती है। इसी प्रकार से ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। 12 प्रकार के जो ओ हैं और औ हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूं कि ए ओ औ का रीश्व नहीं होता, इसलिए इनके जो है वो 12 भेद होते हैं। तो 12 प्रकार के जो ओ हैं और जो 12 प्रकार के औ हैं, उनको हम कंठ और ओष्ठ दोनों समान रूप से, संयुक्त रूप से हम उच्चरित करते हैं। देखिए ओ औ, तो इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व व वकार अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। हम जब भी व बोलते हैं तो देखिए दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। तो वकारस्य दंतोष्ठम। तो इस प्रकार से जो लोग वकार के उच्चारण में दोनों वोष्ठों का प्रयोग करके उसे बकार बना देते हैं, वो वहां पर वो नियम गलत होता है। इसलिए यहाँ पर यदि इस चीज को व और ब में अंतर को देखना है, तो हमें सही उच्चारण स्थान को देखना होगा। तो वकारस्य दंतोष्ठम, वकार व दंतोष्ठ में दंतोष्ठ का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूलीय का स्थान जो है वो जिह्वा का मूल होता है, जिह्वा की जड़ होता है। जिह्वा मूलीय क्या हो, जिह्वा मूलीय क्या होता है? तो जब अच से परे जो ककार और खकार है, क और ख, अच से परे क और ख, इससे पूर्व जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है उसे जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो इस प्रकार जो जिह्वा मूलीय है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है। इसके बाद आता है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात नासिका को अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहा गया है।
नासिका को अनुस्वार, जैसे हम कहते हैं कम, म, तो ये जो है नासिका, इसका नासिका से उच्चारित होता है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होता है। अब अभी हमने बात की तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में कि किसी वर्ण के उच्चारण में जब उच्चारण स्थान और यत्न दोनों समान हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो अभी हमने उच्चारण स्थान के बारे में जाना कि जो अकोह विसर्जनीयानाम कंठः और इचु यशानाम तालु और ऋतुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्तः उपोपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इयमङ्गलनानां नासिका एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। इसी क्रम में अब हम आते हैं यत्न पर। यत्न दो प्रकार के, यत्नो द्विधा, आभ्यंतरो बाह्यश्च। आद्यः पंचदा स्पृष्टे शत विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टं अन्तः स्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् रीश्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। अर्थात यत्न दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न हम जब भी जो वर्णों की उत्पत्ति है वो दो प्रकार से होती है। एक, जब हम अंदर से प्रयास करते हैं, प्रयत्न, यत्न का तात्पर्य है प्रयास, तो जब हम अंदर से प्रयास करते हैं तो वो आभ्यंतर कहलाता है, और जब हम बाहर से प्रयास करते हैं तो वो बाह्य यत्न कहलाता है। और ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 प्रकार का माना गया है। ईश स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट जिसमें स्पृष्ट वो होते हैं प्रयत्न जिनमें जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। और ईषद स्पृष्ट, इनको अंतस्थ भी कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। और इसमें जिह्वा ईषद स्पृष्ट में जिह्वा जो है वो उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। और इसके बाद ईषद विवृत, ईषद विवृत को ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है, और ईषद विवृत में जिह्वा उच्चारण स्थान से थोड़ा दूर रहती है। और इसके बाद अंत में इसके बाद विवृत, विवृत में जो है जिह्वा दूर रहती है, और संवृत, संवृत में जिह्वा जो है वो उच्चारण स्थान से हटकर, थोड़ा सा हटकर समीप रहती है। तो इस प्रकार से इसमें जो है 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हुए। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, नाम से ही ये स्पष्ट है कि स्पृष्ट अर्थात जो जिसमें जिह्वा स्पर्श करे। ईषत स्पृष्ट, ईषत का तात्पर्य जिसमें थोड़ा स्पर्श करे। ईषद, ईषद विवृत अर्थात ईषद विवृत अर्थात जिसमें थोड़ा दूर रह करके स्पर्श करे, और विवृत जिसमें दूर रहे, और संवृत अर्थात जिसमें नजदीक हटकर समीप रहे। तो इसमें जो है हम बात करते हैं स्पृष्ट व्यंजनों की, स्पृष्ट अक्षरों की, वर्णों की। तो क से लेकर के म तक जो व्यंजन है वो 25 जो वर्ड है वो स्पृष्ट की श्रेणी में आते हैं। क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न और प फ ब भ म।
ये जो 25 व्यंजन हैं, ये स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं और इनके उच्चारण में जिह्वा को स्थान के साथ थोड़ा स्पर्श करना पड़ता है, थोड़ा स्पर्श का प्रयत्न करना पड़ता है। इसके बाद ईषत् स्पृष्ट, जिनको हम अभी हमने कहा अंतस्थ भी कहते हैं, यवरल वर्णों का ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है और इनमें जिह्वा को स्थान से थोड़ा स्पर्श रूप प्रयत्न करना पड़ता है। इसके पश्चात तीसरा ईषद विवृत्त, जिन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत श, श, स, ह वर्णों का समूह है और ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है और ये ईषद विवृत्त कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को स्थान से थोड़ा दूर रखना चाहिए और इसके बाद फिर विवृत विवृत जो है वो स्वरों का, जो स्वरों के उच्चारण में जो हम प्रयत्न करते हैं वो विवृत प्रयत्न ही है और अवर्ण का जो प्रयत्न है वो संवृत कहलाता है। अवर्ण के उच्चारण में जिह्वा को स्थान से हटाकर उसके समीप रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्नों के पश्चात हम प्रकाश डालेंगे बाह्य प्रयत्न पर। बाह्य प्रयत्न के बारे में कहा गया, बाह्य प्रयत्न त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च हशः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यडश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, अर्थात बाह्य प्रयत्न जो है वो एकादशधा अर्थात 12 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 जो है वो बाह्य प्रयत्न कहे गए हैं। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो विवार कहलाते हैं। प्रत्याहारों का ज्ञान होना संपूर्ण व्याकरण के ज्ञान के लिए प्रत्याहारों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और चूंकि प्रत्याहारों के माध्यम से ही बात को समझाया गया है, कहा गया है, तो इसलिए प्रत्याहार स्मरण होने चाहिए। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो विवार कहलाते हैं और श्वास तथा अघोष प्रयत्न वाले होते हैं ये, और हश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो संवार, नाद और घोष प्रयत्न वाले होते हैं। वर्गों का जो प्रथम, तृतीय, पंचम और यड़ प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण प्रयत्न वाले होते हैं। वर्गों का प्रथम अर्थात जैसे क है, च है, त है। तृतीय जैसे ग है, ज है, ब है। पंचम जैसे ङ है, य है, म है और यड़ अर्थात य व र ल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण प्रयत्न वाले होते हैं। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं वो शल प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण प्रयत्न वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये जो है 11 प्रयत्न माने गए। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। यदि यहाँ पर इनका वर्णन किया जा रहा है तो विवार, संवार, श्वास कहते किसे हैं, मैं यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि विवार जो है वर्णोच्चारण के समय जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उस समय जो मुख खुलने
की प्रक्रिया होती है, जो मुख खुलता है, उसको विवार कहते हैं। संवार, संवार जब मुख वर्णोच्चारण के समय मुख का विकास न हो तो उसे संवार कहते हैं। श्वास, वर्णोच्चारण के समय श्वास चलने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। नाद, वर्णोच्चारण के समय जो गंभीर ध्वनि हो तो उसको नाद कहते हैं। घोष, वर्णोच्चारण के समय जो गूंज होती है वो घोष कहलाती है, और अघोष, वर्णोच्चारण के समय जो गूंज न होना जो है वो अघोष कहलाता है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, वर्णोच्चारण के समय प्राण वायु का अगर अल्प उपयोग किया जाए तो वो अल्प प्राण कहलाता है, और अगर उसका अधिक उपयोग किया जाए तो वो जो है वो महाप्राण कहलाता है। इसी क्रम में जो ग्रंथकार हैं उन्होंने जो उच्चारण स्थान है उसमें स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, स्वर, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, अनुस्वार और विसर्ग, इन 8 शब्दों की व्याख्या वो स्वयं करते हुए कहते हैं, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यणो अंतस्ताः, शल उष्माणः, अचः स्वराः, कक्ख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः, पफ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीयः, अह इत्यचः परावनुसार विसर्गौ, अर्थात कादयः मावसानः स्पर्शाः। कादयः अर्थात क आदयः, क इत्यादि अर्थात क ख ग घ इत्यादि से लेकर के म पर्यंत तक अर्थात प प भ म तक जो है वो स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। यणो अंतस्थाः अर्थात यण, य व र ल, ये अंतस्थ कहे जाते हैं। शल उष्माणः, शल वर्ण अर्थात शल का तात्पर्य श, श, स, ह वर्ण जो है वो ऊष्म कहे जाते हैं। अचः स्वराः, जो अच प्रत्याहार में स्वर हो अच जो होते हैं वो स्वर कहे जाते हैं। क ख वर्ण से पूर्व जो आधे विसर्ग के तुल्य होता है वो जिह्वामूलीय होता है, और प फ वर्ण से पूर्व आधे विसर्ग के तुल्य जो है वो उपधमानीय होता है। और अह, यहाँ जो अकार स्वर से परे क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग है। तो प्रत्याहार सूत्रों में क से म तक मिलना संभव नहीं है, इसलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 वर्ण जो है वो स्पर्श संज्ञा कहे जाते हैं। और य व र लो को अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, और प्रत्याहार सूत्रों में भी इनको स्वरों और व्यंजनों के मध्य पढ़ा गया है। ये व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं, और इको यणचि में इग्यणः संप्रसारणम सूत्र भी यही प्रकट करते हैं। तो श, श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं, चूंकि और क या ख से परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय तथा प या फ परे होने पर उपधमानीय आदेश होते हैं। ये जिह्वामूलीय तथा उपधमानीय आधे विसर्ग के समान होते हैं, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके बाद हम आते हैं अगले सूत्र पे, अणुदित सवर्णस्य चा अप्रत्ययः। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ये सूत्र कहता है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अभिधीयमानो अण उदीच्य सवर्णस्य
संज्ञा स्यात् अत्रैवळ परेण ळकारेण कु चु टु तु पु एते उदितः तदेवं अ इति अष्टादशानां संज्ञा तथा इकारो कारो त्रिंशतः एव ऋकारो अपि एचो एचो द्वादशानाम् अनुनासिकानुनासिक भेदेन यवलादिधा तेन अनुनासीयते विधीयते इति प्रत्यय। अर्थात जिसका विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। और अविधीय मानोअड़, और जिसका विधान न किया जाए वह जो अड़ है वह अपने और उदित इनका इनकी ये उदित अड़ और उदित ये दोनों सवर्ण संज्ञ अपने सवर्ण संज्ञकों के भी बोधक होते हैं। अर्थात जिनका विधान न किया जाए वे अड़, और उदित उदित के अंतर्गत आता है कु चु टू तु पु, इनको उदित कहा जाता है। कु अर्थात कु से तात्पर्य है कवर क ख ग घ अंगा, चू से तात्पर्य है चवर छ छ ज झ, टू से तात्पर्य है टवर्ग, और तू से तात्पर्य है तवर्ग, और पु से तात्पर्य है पवर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अविधीयमान अड़ है, जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि इसमें इको यड़ची सूत्र के अंतर्गत इक और अच का विधान नहीं किया जा रहा है, वहां पर केवल यड़ का विधान करते हैं। तो यहाँ पर जो सुधी उपास्य में जो इकार है, सुधी उपास्य का जो इकार है वो इकार उस इकार के स्थान पर यड़ विधीयमान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो अड़ प्रत्याहार में अ ई उ री री ए ओ ए ओ ह य व र ल इन 14 वर्णों का कुल ग्रहण होता है। और ये यदि ये अविधीयमान भी होंगे तो भी अपनी और अपने सवर्णियों जो इनके सवर्णी होंगे उनकी संज्ञा के बोधक होंगे। इस प्रकार जो है प्रत्याहार के इसमें जो है सुधी उपास्य में यहाँ पर जैसे दीर्घ इकार के स्थान पर भी यड़ हो जाता है। और पुनः अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री री ए ओ ए ओ ये 9 वर्ण भी अपने और अपने सवर्णी जो सवर्णी हैं उनकी संज्ञा के बोधक होंगे। इसी प्रकार जो पूचू टूतुपू की बात की जा रही है, इनको उदित कहा गया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इनका जो है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। यद्यपि जो कूचू टूतुपू इन समुदायों का कोई सवर्ण नहीं होता, तथापि इन समुदायों के आदि वर्ण जो क च ट त प के सवर्णों का और उनके स्वरूप का ग्रहण यहाँ हो जाता है। इस प्रकार क के सवर्ण जो होंगे क ख ग घ ङ ये 4 वर्ण हैं, अतः कु कहने से ये क का तो बोधक होगा ही, साथ में ये इन चारों का भी ख ग घ और ङ का भी बोधक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अ ई उ री री ए ओ ए ओ ह य व र ल ये संज्ञाएं हैं और इनके संगी हैं अयु। इन संज्ञाओं के 18 संगी हो जाते हैं। और री इनका चूंकि री के 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं, तो री और री इन दोनों के भेद आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से री और री के भेद आपस में जुड़ करके दोनों का के 30 भेद हो जाते हैं। और ए ओ ए ओ इनका चूंकि रीश्व नहीं होता तो इनके 12 भेद होते हैं। और य व ल ये अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार जो अगला सूत्र आता है वो है परः सन्निकर्षः सन्निता, अर्थात वर्णानाम अतिशयिति ही सन्निधि सन्निता संज्ञा साथ। वर्णों की जो अत्यधिक समीपता होती है वो सन्निहिता संज्ञा कहलाती है। वर्णों की अत्यंत समीपता, जैसे हम जब शुद्ध्युपास्य
का विच्छेद करते हैं तो सु, द, ध, य उपास्यः शब्द आता है। तो उसमें जो द, ध, य इनकी जो अत्यंत समीपता है, वही इनकी सनिता संज्ञा हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 2 वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता है और यही जो अत्यंत समीपता है, यही सन्निहिता कहलाती है। इसके अनंतर आता है हलोऽनन्तरः संयोगः। इसका यह सूत्र कहता है अजभिर्व्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः, अर्थात अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम अच ना हो जहां पर, वहां पर संयोग संज्ञा हो जाएगी। जैसे इंद्रः शब्द है, तो इंद्रः शब्द में न, द और र इनके बीच में किसी तरह का स्वर नहीं है। या शुद्ध्युपास्या में सु, द, ध, य द, ध, य इनके बीच किसी प्रकार का जो है वो स्वर नहीं है, तो इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। इसके पश्चात आता है सूत्र सुप्तिङन्तम पदम। सुप्तिङन्तम पदम कहता है सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञा स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या होते हैं? सु औ जस अम औ शस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसो साम ङी ओ सुप, ये 21 प्रत्यय सुप कहे जाते हैं। और तिप तिस झी सिप थस थ मिप वस मस त अताम झ थास अथाम ध्वम इड वही महिन, ये 18 तिंग प्रत्यय कहे गए हैं। तो ये जो सुप है ये सुबंत और ये जो तिंग है ये तिङंत, इस प्रकार से जिनके अंत में तिंग लगा होता है वो तिङंत कहलाते हैं। जिनके सुप लगा हो, ये सुप प्रत्यय जहां लगे होते हैं वो सुबंत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुबंत और तिङंत कहे जाते हैं। और ये सुप या तिंग जिनके अंत में लगते हो उन्हें पद कहा जाता है, और जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगते हैं उसे संज्ञा पद कहा जाता है, और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय लगते हैं उसे क्रियापद कहा जाता है। जैसे राम है, पुरुष है, देवस्य है, कृष्णस्य है, ये सुबंत पद हैं। और जैसे पठति है, गच्छति है, खादति है, चलति है, धावति है, ये तिङंत पद हैं। तो इस प्रकार ये जो है, हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो ये कि इन प्रत्ययों से युक्त संपूर्ण समुदाय की ही पद संज्ञा होती है। केवल प्रवृत्ति या केवल प्रकृति या केवल प्रत्यय की संज्ञा नहीं होती है। तो इस प्रकार ये आज हमने जो अध्ययन किया संज्ञा प्रकरण का, ये आज संज्ञा प्रकरण संपूर्ण हुआ। और ये संज्ञा प्रकरण आगे व्याकरण के विभिन्न पद्धतियों में, विभिन्न प्रयोगों में, व्याकरण में काफी महत्व है। यही कारण है कि जो वरदराज ने भी संज्ञा प्रकरण को अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वप्रथम स्थान दिया है।